गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासन के दौरान वह व्यक्ति जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था आर्यभट्ट थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका स्कंदगुप्त थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त वंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता की कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह था नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह नालंदा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन। फाहियान चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेतुबंध का रचनाकार प्रवेशनदित्य किस वंश का शासक था? बकाटक। सेतुवंश का रचनाकार प्रवेशनदित्य बकाटक वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में सक्रोपन कहा गया? कहोम स्तंभलेख में। कहोम स्तंभलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपन कहा गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? बोधगया में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी बोधगया में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। महरौली स्थित दिल्ली लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फाहियान और हैंसंग ने भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तथा हैंसंग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक। धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गणतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट निम्न मंदिर में से कौन है? देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? गुफा नंबर 16, 17 एवं 19। अजंता की गुफाओं में गुप्त काल में निर्माण 16, 17 एवं 19 का हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। अमरकोश के लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुप्त संबंध को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त संबंध प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संबंध का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रयाग प्रहस्ती अभिलेख का लेखन हरिशण किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रहस्ती अभिलेख का लेखक हरिशण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है? दिनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त काल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक विशेष विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश। गुप्त वंश ने ब्राह्मणों एवं मंदिरों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिल्ली के महरौली के कुबल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्र। दिल्ली के महरौली के कुबल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ चंद्र की स्मृति है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कालिदास द्वारा रचित मालवी कांगनीमित्र नामक का नायक था? अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालवी कांगनीमित्र नामक नायक था अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित गुप्त वंश हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हिरण। जानकी हिरण नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जानकी हिरण कुमारदास द्वारा लिखा गया था। अजंता की गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? मंदसौर जिला में। अजंता की गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में मंदसौर में हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूरोपीय भाषा में अनुदित भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। यूरोपीय भाषा में अनुदित भारतीय ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरण अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना भरतपुर से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना भरतपुर राजस्थान से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र उज्जैन था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? गुप्त युग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? स्कंद के बाद केंद्रीय शक्तियों का दुर्बल होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने आप को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। वह प्रथम भारतीय विद्वान आर्यभट्ट था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा से। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वराजो छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सर्वराजो छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाली की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शवों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? गुप्त।
कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले गुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंगरोधता के कारण। कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान उसकी जंगरोधता के कारण खींच रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।